नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की, और कहानी का शीर्षक है कि मेहनत बड़ी या भाग्य। जी हाँ दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों में भरी सभा से पूछा, भाग्य बड़ा है या मेहनत? तब सभी दरबारियों ने एक मत होकर कहा, हजूर मेहनत बड़ी है। परंतु बीरबल ने कहा, महाराज मेरा मानना है कि भाग्य बड़ा है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि मेहनत न की जाए तो भाग्य का क्या कर सकते हो? भला उस मनुष्य का जो भाग्य के भरोसे बैठा रहे, कभी खाना नसीब हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, चाहे कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, परंतु जो भाग्य में लिखा न होगा कदापि नहीं मिल सकता। पर यह सब देखते हुए भाग्य को प्रधानता मिलनी चाहिए। एक दरबारी को बीरबल की यह दलील बहुत खटकी और उसे बादशाह से निवेदन किया कि हजूर, जब बीरबल को भाग्य की प्रधानता मालूम है तो इसे कोई सबूत भी होगा। बादशाह ने झट बीरबल से पूछा, हाँ बीरबल, इस बात को कोई सबूत दो। बीरबल बोला, हजूर ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं जो कोई गांठ में बांध ली जाए या फिर तुरंत खोलकर दिखा दे। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कुछ दिनों का मुझे मोहलत दे, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। उस दिन का कार्य समाप्त हुआ और लोग अपने घर चले गए। एक दिन बादशाह को यमुना नदी के सैर करने की इच्छा हुई। कुछ दरबारियों को साथ लेकर वह खास नौका पर बैठकर यमुना जी के जल विहार करने लगे। बीच दरिया में बादशाह को भाग्य और मेहनत वाली बात याद आ गई। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? बोलो, मेहनत को भाग्य से प्रधानता मानते हो या नहीं? इस बार भी बीरबल ने पहले वाला ही उत्तर दिया। बीरबल की इस हठधर्मी पर बादशाह चिढ़ गए और अपनी मोतियों की माला यमुना के जल में छोड़ दी और बोला, अच्छा बीरबल, यदि अपने भाग्य की प्रधानता से तू 1 मास के अंदर यह माला मुझे न दे सका तो तुझे मौत की सजा दी जाएगी। सब लोगों ने यह देखा कि यहाँ यमुना जी का जल बहुत गहरा है, जहाँ से माला का मिलना असंभव है। अब बीरबल की जान नहीं बच सकती। परंतु बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप बैठा रहा। नाव किनारे पर आ लगी। घर लौटने के समय बादशाह ने उस जगह अपने सिपाहियों को पहरा और चौकी बांध दी ताकि बीरबल किसी प्रकार उस माला को जल से बाहर न निकाल सके। बीरबल चुप्पी साध कर बैठा रहा। जब कुछ दिन बीत गए तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, माला मिली? बीरबल ने इनकार कर दिया। तब बादशाह ने कहा, देखो बीरबल, अब भी मेहनत की प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पना भाग्य के सामने मेहनत नहीं टिक सकती। तभी बीरबल बोला कि एक मुहावरा भी प्रसिद्ध है कि घड़ी में घर जले 9 घड़ी में भद्रा। अभी 3 दिन का समय और है, इतने में तो कितना उलटफेर हो सकता है। बादशाह एकदम क्रोधित हो गए। जब 3 दिन का समय बीत गया तो चौथे दिन बादशाह ने बीरबल से अपनी माला मांगी। बीरबल ने कहा, हजूर मेरे भाग्य में से माला नहीं मिली। बादशाह क्रोधित होकर बोला, तब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल तो पहले से ही कमर कस चुका था कि बादशाह के सामने निर्भय होकर खड़ा हो गया। तभी अकबर ने दरबारियों से कहा कि इसे कसकर बांध दिया जाए। बीरबल की दशा पर बादशाह को फिर से तरस आ गया और बोले, बीरबल अब भी मौका है, तुम मेहनत को प्रधानता स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, हजूर मरते को मरना अच्छा नहीं, आप तुरंत मुझे मार डाले, आज्ञा दीजिए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, जब तू खुद ही आगे आ रहा है। बादशाह ने बीरबल को फांसी पर ले जाने की आज्ञा दी। वह घर मकान के चौक के पास बना हुआ था। बीरबल की यह दशा देख समस्त प्रजा घबरा उठी। बीरबल के घर वाले भी दुखी होकर चुपचाप सब कार्य देख रहे थे। ये अपना धैर्य कायम न रख सके और सबके लिए सिसक कर रोने लगे। बीरबल को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। नियम के अनुसार जल्लादों ने बीरबल से पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसको पूरी करने के लिए 10 मिनट का समय है और दिया जाता है। बीरबल अभी भी कुछ कह नहीं पाए कि एक मछुआरा आया और बोला, मुझे मछली ने यह मोतियों की माला मिल दी है। बीरबल ने जल्लादों से कहा, आप लोगों की अनुमति प्राप्त कर मैं एक बार पुणे बादशाह से मिलना चाहता हूँ। मैं बड़ी प्रशंसा से बीरबल को बादशाह के पास ले गए। बीरबल को अपनी समीप आते हुए देखकर बादशाह ने अनुमान लगाया कि हो न हो बीरबल डर कर अब
मेहनत की प्रधानता स्वीकार करने के लिए मेरे पास आया, परंतु अब मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा। मैंने पहले उसे कई बार मौका दिया, परंतु उस समय उसने मेरी बातें पर ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने पास पहुंचकर बादशाह ने जो को सलाम किया। तब बादशाह ने कहा, बीरबल अब तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ है। इस समय चाहे तुम मेहनत की प्रधानता मान लो, परंतु मैं अपनी आज्ञा रद्द नहीं कर सकूंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं मेहनत की प्रधानता मानने नहीं आया हूँ। बादशाह ने कहा, अकबर अच्छा कहो। तब बीरबल बोले, आपकी माला देने आया हूँ, इसे पहन लीजिए। बादशाह ने मछुआरे से माला लेकर देखी तो सचमुच वही माला थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें जमुना जी के अगाध जल में फेंक दिया था। कई बार उलट पुलट कर देखा, जब कोई संदेश न रहा तो बोले कि बीरबल ये माला कैसे प्राप्त हुई। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर मेरा भाग्य घसीट कर लाया है। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए और 10,000 मोहरे पुरस्कार के लिए दे दी, और वहाँ उपस्थित लोगों ने बादशाह से खुशी से भाग्य की प्रधानता को स्वीकार ही कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आपके सामने नसीब उनको झुकना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी अकबर बीरबल की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिल सके आगे भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।